नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान। पंजाब में नहीं होंगी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों की परीक्षाएं, गत वर्ष के परिणाम के आधार पर बनेगा नया परिणाम। और चंडीगढ़ की प्राइवेट लैब से अब बिना डॉक्टर की सलाह से करवाया जा सकता है कोरोना टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भूभाग का मानचित्र विकसित किया है और 88 जैव नियंत्रण कारकों को और 22 जैव कीटनाशकों की पहचान की है, जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथॉन यानी लंबी कार्यशाला या शिविर आयोजित किए जाने चाहिए और खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किए जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो। श्री मोदी ने स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाने में ज्वार, बाजरा, रागी तथा अन्य अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय ऐप्स में अपनी अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है। यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है। हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं। उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया। यह चुनौती 2 स्तरों पर आयोजित होगी। मौजूदा एप्लीकेशंस का संवर्धन और नए एप्लीकेशंस पर एक पोस्ट में कहा कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय संबंधी कार्यों और सोशल नेटवर्किंग के लिए मौजूदा ऐप्स को बढ़ावा देने और नए ऐप्स विकसित करने के लिए सरकार आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि भारत और विश्व के अनेक मुद्दों के समाधान के लिए नए एप्लीकेशंस विकसित किए जाने की असीम संभावना है। भारत के पास प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र हैं और इनके लिए भारतीय बाजारों में भी अपार क्षमता है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के मद्देनजर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। अपने साप्ताहिक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के विद्यार्थियों का पिछले साल के परिणाम के आधार पर इस साल का नतीजा तैयार किया जाएगा। अपना प्रदर्शन सुधारने के इच्छुक विद्यार्थियों को नई परीक्षा का अवसर कोविड संकट दूर होने के बाद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा निपटाने के बाद विस्तार से इस फैसले की घोषणा की जाएगी। इसी दौरान कुछ यूनिवर्सिटियों द्वारा ऑनलाइन ली जा रही परीक्षाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए पीसीएस परीक्षाएं देने के लिए अवसरों में विस्तार करने की घोषणा की और अब उन्हें 6 मौके मिलेंगे। स्कूल बोर्ड परीक्षाओं संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई के ऐलान किए गए फैसलों को लागू करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के विभिन्न खंडों में 4,38,23,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित 12 पार्क
व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कल बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां का निरीक्षण भी किया और असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति को स्वीकृति दी। के हिसाब से जैसा हेल्थ के प्रति लोगों की एक सजगता बढ़ी है, यानी स्वास्थ्य के प्रति, तो स्वास्थ्य ठीक रहे लोगों का। व्यायाम, वर्जिश, आयुष विभाग के नाते से कुछ इस प्रकार के कार्यक्रमों के नाते से योगशाला के साथ साथ वेलनेस सेंटर्स ये भी बनाए जाएंगे, ताकि एक कंबाइंड ये योगशाला, पार्क योगशाला और वेलनेस सेंटर का जो प्रोग्राम है, इसको हम लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए एक गति देकर के अच्छा काम कर सकते। डॉक्टरों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना से प्रभावित मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी हासिल की और चिकित्सकों द्वारा दी जा रही सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने पर भी विचार किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ से कोरोना के मरीजों के संबंध में जानकारी हासिल की। चंडीगढ़ में अब कोई भी व्यक्ति प्राइवेट लैब में जाकर अपना कोरोना टेस्ट करवा सकता है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि अब लोगों को प्राइवेट लैब से कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने व किसी डॉक्टरी पर्ची की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ रहे हों तो वह व्यक्ति प्राइवेट लैब में जाकर टेस्टिंग करवा सकता है। ऐसे में अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो प्रशासक को सूचना देने की आवश्यकता नहीं, परंतु अगर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो प्राइवेट लैब संचालक की ओर से इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना जरूरी है। चंडीगढ़ की प्राइवेट लैब्स में कोरोना टेस्टिंग 2000 रुपये में करवाई जा सकती है। ये रेट प्रशासन की ओर से तय किए गए हैं, जिसके अंतर्गत तय रेट से अधिक कोरोना टेस्ट के लिए चार्ज करने पर प्राइवेट लैब के संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में कोरोना पॉजिटिव नए मामले मिलने के बाद चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 459 हो गई है। 6 लोगों की मृत्यु शहर में इस वायरस के कारण हो चुकी है तथा 395 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि इस बीमारी के संक्रमण की श्रृंखला को बढ़ने से रोका जा सके। कोरोना महामारी की रोकथाम तथा इसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टर्स व वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे में जब तक इस वायरस के उपचार की सही दवा नहीं मिल जाती, तब तक सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए तथा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चितकारा यूनिवर्सिटी ने पहल की है। पेश है ये रिपोर्ट। चितकारा यूनिवर्सिटी अपनी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जरिए पिछले 3 महीनों से लगातार लोगों को 24 घंटे सिर्फ कोरोना से संबंधित जानकारी और अपडेट दे रहा है। इस कम्युनिटी रेडियो को कॉलेज के ही 4 फैकल्टी मेंबर चला रहे हैं। ये सब चितकारा स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डीन और रेडियो चितकारा के स्टेशन हेड डॉक्टर आशुतोष मिश्रा की देखरेख में हो रहा है। देश में जब पूर्ण तरह लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी यह टीम अपने घर से ही काम कर रही थी। रेडियो के प्रोग्रामिंग हेड पंकज गर्ग ने बताया कि रेडियो के माध्यम से हमने भारत सरकार द्वारा समय समय पर आ रहे दिशा निर्देशों को लोगों तक पहुंचाया है। हम लगातार अपने श्रोताओं तक 24 घंटे 28 मार्च से लगातार कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं जो कोविड पर आधारित हैं। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की मन की बात, उनके राष्ट्र के नाम संदेश और उनकी अपील, इन सब का प्रसारण कर रहे हैं। साथ ही पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके राष्ट्र के नाम संदेश, उनकी अपील और उनके द्वारा किए गए उपायों की जानकारी भी अपने श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कार्यक्रम और प्रसारित होते हैं उनमें शामिल रहते हैं जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा जो भी आवश्यक जानकारियाँ पहुंचाई जा रही हैं, उन जानकारियों को हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करते थे। रेडियो की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रविंद्र कौर ने बताया कि 15 किलोमीटर के दायरे में बहुत से गांव पड़ते हैं जहां पर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसे में रेडियो बहुत कारगर साबित हुआ। कम्युनिटी रेडियो जो है हमारा 15 किलोमीटर की रेंज है और इसमें हम गाँव काफ़ी कवर करते हैं। बीच में 2-2.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है जिसको हम कवर करते थे, लेकिन कोरोना के करके को घर से काम करना पड़ा, तो हमने सोशल मीडिया का बहुत ही बाखूबी इस्तेमाल करा। हम अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमें कोरोना से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि हमें इस जंग को जीतना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों तक, अपने श्रोताओं तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार 3 महीने से कोरोना के ऊपर ही प्रोग्राम कर रहे हैं
और आगे भी जब तक कोई सफल इलाज नहीं मिल जाता लोगों को जागरूक करते रहेंगे। और अब खबरें फटाफट। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार महामारी रोगों के उपचार के लिए टीका बनाने का काम किया जा रहा है, वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुरूप। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के राष्ट्रव्यापी कल्याण कार्यों की सराहना। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर हुई 61%। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार चर्चा। और पंजाब में सड़क, रेल या हवाई यात्रा के जरिए आने वाले सभी लोगों की होगी डॉक्टरी जांच और प्रत्येक यात्री को खुद को करना होगा ई-रजिस्टर। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।